नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 मई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है जो रात्रि 9:22 तक है और इसके पश्चात पंचमी है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 9:29 तक और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। गंड योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में रहेंगे दोपहर 3:42 तक और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से रात्रि 9:29 तक सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करने से हर तरह के संकट, कष्ट, परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। कभी सोचा है कि आपके साथ कुछ चीजें बिना वजह अचानक क्यों होती है? कभी अकारण डर लगना, अचानक पैसे का, रिश्ते का, स्वास्थ्य का बड़ा बदलाव देखने को मिल जाता है। किस भाव और कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में आपके अष्टम भाव के स्वामी? प्रिय दर्शकों, आज चर्चा आपके अष्टमेश से जुड़ी हुई है, जो बताता है कि ये ग्रह आपको कहां तक गहराई देगा, कहां गिराएगा, कहां अचानक ऊपर उठा देगा। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही अद्भुत है। 17 एक से बढ़कर के एक अद्भुत सूत्र अष्टमेश से संबंधित आज आपको दिव्य महाप्रयोग में जानने को मिलेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और चंद्रमा युति बनाकर मिथुन में, मंगल कर्क में है, केतु सिंह में, राहु कुंभ में, तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा सायंकाल जब राशि परिवर्तन करेंगे तो वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की मंगल के साथ वो युति बनाएंगे। रहेंगे ये देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। तो गुरु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? शुक्रवार का दिन है, सौम्यवार, और गुरु अर्थात सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे।
तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 4 जून दिन बुधवार। प्रिय दर्शकों, उस दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है सुबह 5:54 से 8:08 के बीच, और यह बिल्कुल परफेक्ट स्नान का समय होता है। याद रखिए, किसी भी तरह के त्वचा जन्य रोग से ग्रसित हैं, बहुत लोगों को त्वचा की एलर्जी होती है, त्वचा की शिकायत, त्वचा जन्य रोग, सफेद दाग इत्यादि की शिकायत, उन्हें विशेष रूप से, मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हीं को, उन्हें विशेष रूप से इस समय विशेष में स्नान करना होगा। बाकी सबको स्नान करना होगा। स्नान तो आप करते ही हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त होगा। स्नान सादे जल से न करके जल में नीम का पत्ता डाल करके उस जल को उबाल लीजिए, अथवा अशोक का पत्ता अथवा खड़ी हल्दी को जल में डालकर उस जल को उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। याद रखिए, ये रोग विमुक्ति स्नान का जो मुहूर्त है अपने आप में बड़ा ही श्रेष्ठ है। आप इस समय का लाभ अवश्य उठाइए। मैं आज लंबे समय से जानकारी आपको देते आ रहा हूं, इसका लाभ उठाइए। जन्म कुंडली में ग्रह उच्च के और मजबूत हों तो बहुत अच्छे भाव में, और अच्छे भाव में बैठे हों तो कहना ही नहीं, जीवन में सफलता मिलनी चाहिए, मिलती भी है। लेकिन अगर नहीं मिल रही है तब विचारणीय हो जाएगा कि जन्म कुंडली में ग्रह भी बली स्थिति में है, योग भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, महापुरुष योग लगे हुए हैं, पर अच्छा लाभ नहीं मिल रहा। जबकि वहीं कुछ ऐसी कुंडली दिखाई पड़ रही जहां ग्रह स्थिति कमजोर है, पर फिर भी जातक का जो करियर है वो ठीक है। परेशानियां निसंदेह उसके जीवन में आ रही हैं, लेकिन वो सफल है, परेशानियां उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? प्रिय दर्शकों, इसके पीछे का कारण है जन्म कुंडली में चलने वाली ग्रह की महादशा। ग्रह की महादशा एक ऐसा अद्भुत विषय जिसे ज्योतिष प्रेमी अगर आप हैं तो आपको अवश्य ही जानना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली चाहे कमजोर ही क्यों ना हो, कमजोर कुंडली बली हो जाती है, और वहीं कुंडली बहुत मजबूत हो, बड़े सारे राजयोग महापुरुष योग लगे हों, तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर कुंडली में महादशा सहयोगी ना हो। इस विषय को अगर भली भांति जानना चाहते हैं, इस विषय को समझना चाहते हैं, बड़ा ही अद्भुत एक विषय है। इस लिंक को क्लिक करिए, लेकिन पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को सुन लीजिए, इसके पश्चात इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का अष्टम भाव, इसे हम मृत्यु का भाव कहते हैं, लेकिन यही हमारे आयु का भी भाव है। हमारे जन्म कुंडली में अगर देखें तो सर्वाधिक रहस्यमयी भाव इसको कहा गया है, गुप्त भाव कहा गया है। एक ऐसा भाव जिसके प्रभाव पूर्णतः गुप्त है। जन्म कुंडली में अष्टमेश यदि कुंडली के नवम भाव में हो, अष्टमेश यदि नवम में हो और गुरु या लग्नेश से दृष्ट हो, तो जातक को पूर्वजों की या तो कोई गुप्त विरासत, कोई गुप्त विद्या, कोई धार्मिक शक्ति या उनके किए श्रेष्ठ कर्मों का लाभ जातक के अनुभव में अवश्य आता है। ये सारे सूत्र, प्रिय दर्शकों, मैं फिर वही बात दोहराऊंगा, अष्टम भाव से संबंधित 17 सूत्र ढूंढ पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इस भाव से संबंधित सूत्र आपको बहुत कम ही प्राप्त होंगे। मैं फिर से आप लोगों को दोहराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, ये सारे के सारे ऐसे सूत्र हैं जिन्हें आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सब के सब एक से बढ़कर के एक यूनिक अद्भुत सूत्र है। इन भावों से संबंधित सूत्र ढूंढ लेना ही मुश्किल है। मैंने आपके लिए लाया है, आप इन्हें नोट करके रखिए। अष्टमेश यदि नौमांश और जन्मांक दोनों में त्रिकोण अथवा त्रित्रिकोण में शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ये जातक की आयु को लंबी करता है और जातक जीवन में अचानक बड़ा लाभ, शोध, आयुर्विज्ञान या ज्योतिष के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल करता है। अष्टमेश यदि कुंडली में दशम में जाकर के लाभेश से युति बना ले तो जातक को रहस्यपूर्ण क्षेत्र जैसे खुफिया सेवा, रिसर्च फील्ड, तंत्र, शेयर मार्केट में खूब यश और धन प्राप्त होता है।
अष्टमेश यदि कुंडली के दूसरे भाव में होकर पंचमेश से युति कर ले तो जातक की वाणी मंत्र शक्ति वाली बन जाती है। फिर से सुनिए, ऐसे जातक की वाणी ही मंत्र शक्ति हो जाती है। नॉर्मली इसे भाषण कला योग कहा गया है, लेकिन ऐसी स्थिति में जातक की वाणी मंत्र शक्ति युक्त हो जाती है। मंत्र शक्ति का क्या अर्थ हुआ? ऐसा जातक जब बोले तो वो बातें घटित हो जाए, ऐसे जातक की बातों से लोग अनायास प्रभावित हो जाए। अष्टमेश नौमांश में उच्च के हों और जन्मांक में, मूल कुंडली में यानी जन्मांक चक्र में केंद्र में हो तो जातक जीवन में जब भी किसी बड़ी परेशानी में फंसेगा उसे कोई ना कोई अदृश्य सुरक्षा मिल जाएगी, आकस्मिक सुरक्षा, जिससे वो उस परेशानी से बाहर आ जाए। अष्टमेश यदि नौमेश और द्वादशेश दोनों से दृष्ट हो जाए, अष्टम भाव का स्वामी यदि भाग्य भाव के स्वामी और 12वें भाव अर्थात व्यय भाव के स्वामी से दृष्ट हो जाए, और ऐसी स्थिति में यह दृष्टि भी कहां पड़े तो अष्टमेश कुंडली के पंचम में नौमेश और द्वादशेश से दृष्ट होकर के बैठ जाए तो ऐसा जातक तपस्वी, शोधकर्ता, आध्यात्मिक साधक के रूप में प्रतिष्ठित और देश दुनिया में पूजित होता है। अष्टमेश लग्न में होकर राहु और शनि से दृष्ट हो जाए तो जातक का जीवन गंभीर मानसिक शारीरिक कष्ट से गुजरता रहता है। आत्मसंदेह उसके जीवन काल में उसका पीछा नहीं छोड़ती, ऐसा जातक खुद पर ही संदेह करता है। अष्टमेश पंचम में राहु से युति करे और अगर चंद्रमा की दृष्टि है, ध्यान से सुनिए, अगर अष्टमेश कुंडली के पंचम में राहु से युति करे और चंद्रमा की दृष्टि है तो चंद्रमा की दृष्टि सामने से ही होगी, तो ऐसी स्थिति में यहां संबंध बन जाएगा। जातक को मानसिक अशांति, मन उसका गहराई में डूबा रहेगा। अगर ऐसी स्थिति हो कि अष्टमेश पंचम में राहु से संबंध बनाए और गुरु पीड़ित हो तो जातक का संतान सुख बाधित होगा। शुक्र पीड़ित हो तो प्रेम के क्षेत्र में, दांपत्य के सुख में बाधा उत्पन्न होगी। अष्टमेश यदि कुंडली के दशम में हो और ऐसा अष्टमेश 12वें भाव के स्वामी और केतु से युक्त हो तो जातक के करियर में अचानक परिश्रम के बाद भी, श्रेष्ठ सफलता के बाद भी ऊंचाई पर पहुंच करके एकाएक उसे गिरना पड़ता है, सफलता उसके हाथ से निकल जाती है। अष्टमेश नौमांश में 12वें भाव में और जन्मांक में वक्री हो, सुनिए फिर से, अष्टमेश नौमांश में 12वें में और जन्मांक में अगर देखा जाए तो वो वक्र अवस्था में आपको दिखाई पड़े तो ऐसा जातक मानसिक अवसाद, थकावट और आत्मपीड़न की प्रवृत्ति वाला होता है। ऐसे जातकों में आत्महत्या इत्यादि के विचार भी उत्पन्न होते रहते हैं। अष्टमेश यदि कुंडली के धन भाव में राहु और शनि दोनों से दृष्ट हो जाए तो जातक की वाणी बेहद विषैली, कटु और पारिवारिक जीवन उसका पूर्णतः विवाद से भरा हुआ होता है। अष्टमेश यदि कुंडली के चतुर्थ में केतु से युति करें, अष्टमेश कुंडली के चतुर्थ में केतु से युति करें और मंगल से दृष्ट हो जाए तो जातक को घर, वाहन या मां से संबंधित दुख और हानि अवश्य ही मिलती है। अष्टमेश यदि कुंडली के तीसरे में बुध और राहु से युति बना ले तो जातक की जो सोच है वो बेहद क्रांतिकारी होती है, लेकिन कभी कभी वो समाज के विरुद्ध ऐसे खड़ा हो जाता है कि उसकी क्रांतिकारी सोच ही उसके लिए सभी परेशानियों की मूल बन जाती है। अष्टमेश अगर लाभ भाव में हो और केतु से दृष्ट हो जाए, अष्टमेश लाभ में केतु से दृष्ट हो जाए तो जातक को अचानक आय मिलती है। यह अलग बात है कि धन रुकता नहीं है पर आता रहता है, जाता उतनी तेजी से है पर आता रहता है। अष्टमेश यदि कुंडली के पंचमेश, अष्टमेश कुंडली में यदि पंचमेश से दृष्ट हो और ऐसी स्थिति में कुंडली के दूसरे भाव में हो, अष्टम भाव का स्वामी दूसरे में हो और पंचमेश से दृष्ट हो तो जातक की बातें, उसकी प्रशंसा और विरोध उसे दोनों दिला सकती है, क्योंकि ऐसे जातक की जो वाणी है वो व्यंग्यात्मक होती है। अब कई बार उसके व्यंग से लोग उसकी प्रशंसा भी करेंगे और वहीं लोग उसके शत्रु भी बन जाएंगे। अष्टमेश अष्टम में ही होकर देवगुरु से दृष्ट हो जाए तो जातक को गुप्त शास्त्रों का लाभ, आयु की रक्षा उसे मिलती है, लेकिन शर्त इतना ही है कि उसे सत्य के मार्ग पर चलना होगा।
अष्टमेश यदि दशम में हो और लाभेश और द्वादशेश दोनों से युक्त हो जाएं तो व्यक्ति को करियर में गहरी परीक्षा और आत्मत्याग का साथ पकड़े रहना होगा, क्योंकि इसी से वो निखरता है और जितना संघर्ष करता है उतनी ही उसको सफलता जीवन काल में मिलती है। प्रिय दर्शकों, आमतौर पर कुंडली विश्लेषण इत्यादि में सामान्य और सरल सूत्रों का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत से ऐसे गंभीर सूत्र हैं जिन्हें जन्म कुंडली में एक बार देखना और समझना होता है। ये जितने भी सूत्र मैंने बताए हैं ये नॉर्मली आप ऐसे याद नहीं रख सकेंगे, इसको कहीं लिखना होगा। एक नंबर 2, इन्हें जब तक एक एक सूत्र को आप कुंडली सामने रख करके उस पर घटित नहीं करेंगे तब तक शायद कुंडली में ये सूत्र हो, पर तब भी आपका ध्यान उस पर नहीं जाएगा। इन सूत्रों को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो अपने घर की सारी कुंडलियों को अपने पास रखिए, एक सूत्र उठाइए और सभी कुंडलियों पर एक नजर डालिए, फिर दूसरा सूत्र उठाइए, सभी कुंडलियों पर नजर डालिए, तीसरा सूत्र उठाइए, सभी कुंडलियों पर नजर डालिए। तब जाकर के आपको पता चलेगा कि किस कुंडली में कितने सूत्र मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं तो कैसा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आप दूसरों पर अगर करना चाहते हैं उससे पहले घर के सभी सदस्यों की कुंडली पर करिए। इससे क्या होगा कि एक ही सूत्र को, मान लीजिए घर के आपके 5 सदस्य हैं, आपने पांचों सदस्यों की कुंडली पर आजमाया तो आपको ये सूत्र याद हो जाएगा। याद न भी हो तब भी कहीं ना कहीं मोटा मोटी वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि सूत्र कैसा था। अब अगर कहीं कोई कुंडली ऐसा दिखाई पड़े तो आपका ध्यान जाएगा ऐसा एक सूत्र है, तो आप ऐसे करके इन सूत्रों को दिमाग में रख सकते हैं। वैसे फिर भी मेरी सलाह है कहीं या तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लीजिए अथवा इन सूत्रों को कहीं नोट करके रख लीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में है, चतुर्थ में जाएंगे। आज का दिन श्रेष्ठ ही है और इसको श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपको देवी के मंदिर में जाकर के इत्र अथवा गुलाब जल या सफेद रंग के वस्त्र का दान करना होगा। इत्र का इस्तेमाल आप स्वयं भी करिए, हो सके तो चांदी के पात्र से जल पीजिए, यह भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, काम आपके पूर्ण होंगे, धन लाभ की स्थिति बन रही है। परंतु याद रखिएगा अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल आज आपको करना है, स्वयं को शांत रखने का प्रयत्न करना है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है, नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, तो वहीं आपके साथ के लोग आपके लिए पूर्णतः सहयोगी सिद्ध होंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद, अगर कोई उलझने थी वो सुलझेंगी और रोजमर्रा के आपके सभी कार्य पूर्ण होंगे। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी, बस वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, बस लापरवाही से बचिए, क्योंकि लापरवाह होकर के कोई फैसला आपने किया इससे आपको नुकसान हो जाएगा। हड़बड़ी में नुकसान की प्रबल संभावना है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी बरत लीजिएगा, खान पान पर ध्यान दीजिएगा, पेट का ख्याल रखिएगा। मानसिक तनाव भी आज आपको रहने वाला है। लकी अंक 1 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल नमक का दान किसी जरूरतमंद को करिए। नमक के दान से आपकी परेशानी दूर होगी या कार्यक्षेत्र में कोई बाधा इत्यादि उत्पन्न हो रही थी वो भी दूर होगी। दिन बढ़िया रहने वाला है, मन प्रसन्न रहेगा, पर खान पान पर बहुत ध्यान देना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाइए। बात पर, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। जो बहुत भरोसेमंद लोग हैं उन्हीं से अपनी गुप्त बातें शेयर करिए और मेहनत में अपने कमी मत आने दीजिए। नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। आमदनी में वृद्धि के योग है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो जरूर करिए, पर अपनी कल्पना के आधार पर मत करिए। एक काम निपट जाए तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। गोचर कुंडली में आज दूसरे का चंद्रमा राहु से जो कि दृष्ट है, मानसिक रूप से थोड़ा परेशान आपको करने वाला है। कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। हो सकता है कुछ लोग जो आपके मित्र के समान थे वो आपकी बात से आज इत्तेफाक न रखें, उनके साथ भी अनबन होने वाला है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। कोई भी फैसला आक्रामक होकर के मत करिए, अन्यथा काम आपका बिगड़ेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी की कही बात को मानिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं सफलता प्रदायक कहूंगा।
आलस्य से बचना होगा और स्वास्थ्य के मामले में अनिद्रा की शिकायत रहने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आज प्रातःकाल राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। पूर्व के किए कार्य का फायदा मिलेगा। अच्छा है दिन, धनलाभ की स्थिति बन रही है। काम सारे आपके बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। साथ काम करने वाले लोगों से भी सहयोग मिलेगा, अच्छी सलाह मिलेगी। जो भी चिंता, बाधा, परेशानी थी आपकी, वो सब एक एक करके दूर होने वाली है। बस एक मूल मंत्र आज के दिन के लिए आप याद रखिएगा। किसी के प्रति अगर मन में कोई शिकायत है, किसी भी तरह की कोई बात है, तो मेरी राय बस इतनी ही है कि आज उस शिकायत को सामने वाले से शेयर मत करिए, उसे बताइए मत। यूं समझ लिए कि उस शिकायत को आपको अपने तक ही रखना है, खुद तक रखना है। और हां, एक समय में एक से अधिक काम करने से आपको बचना होगा। बाकी कुल मिलाकर के मिथुन राशि के जातकों का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है। दांपत्य जीवन भी सुखमय है। परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छा समय बीतने वाला है। धन संबंधी मामलों में भी मदद मिलेगी। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया रहने वाला है। तो नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग बहुत बढ़िया है दिन। कुल मिलाकर के कहीं कोई चिंता नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। कोई फैसला करना चाहते हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। स्वास्थ्य के मामले में मामूली बदन दर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। और निवेश आप करें। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके 12वें का संबंध बन रहा है। दिन बहुत बढ़िया है। आज गाय को रोटी के ऊपर शक्कर रख करके प्रातःकाल दीजिएगा। कार्यक्षेत्र में आ रही बाधा परेशानी, जीवन में आ रही बाधा परेशानी दूर होगी। दिन अच्छा जाएगा। दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक आपके सभी काम एक एक करके निपटते चले जाएंगे। आपको सपोर्ट मिलेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए। लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बहुत अच्छा है, बेहतर है। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा के लिए दिन बहुत अच्छा है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर कार्य कर रहे हैं तो अभी 1-2 दिन के लिए इसमें ब्रेक रखिए। आने वाले दिनों में करीब देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा फैसला आज नहीं करना है। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी के साथ अगर अनबन है तो उसमें सुधार देखने को मिलेगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। स्वास्थ्य ठीक है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों का दिन बहुत बढ़िया है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिएगा। एक घी का दिया भी जला दीजिएगा। दिन अच्छा जाएगा। और थोड़ी कोशिश करिए तो आपका कोई ऐसा कार्य है ही नहीं जो वक्त रहते पूर्ण न हो जाए। नौकरी, व्यापार, परिवार, हर क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। सोचे हुए सारे काम पूर्ण होंगे। सफलता की राह में आ रही कोई भी बाधा, रुकावट, परेशानी सब एक एक करके दूर होने वाली है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। बस अनजान लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। कामकाज में अति उतावलेपन से बचिएगा। दिखावा, जल्दबाजी, इससे नुकसान होगा। प्रेम संबंध के मामले में दिन शुभ। दांपत्य जीवन में मधुरता और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मसालेदार चीजों का अधिक उपयोग आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को देने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में संचरण कर रहे हैं। आज नमक का दान करिए, फायदे में रहेंगे आप। दिन बढ़िया है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। किसी रिश्तेदार के यहां जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। किसी दोस्त से मदद मांगने की सोच रखिए तो मांगिए। समाज में आपका जान पहचान बढ़ने वाला है। लोगों के बीच आपकी पकड़ मजबूत होने वाली है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। बाकी कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक है। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा सहयोग मिलने वाला है। लाभ मिलेगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो बनेंगे। कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। छोटी मोटी बाधा परेशानियां आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। दूसरों के झगड़े में अपना समय खराब मत करिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। दांपत्य जीवन तो सुखद है ही, प्रेम संबंध भी ठीक दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों को अच्छी सफलता। जितने भी सिविल सर्विस इत्यादि की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है।
आपका दिन भी ठीक है, बस किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के दर्शन करिए और वहां फल का दान कराइए, भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी में स्थानांतरण, प्रमोशन से संबंधित आपके सारे कार्य बनेंगे। जो भी कार्य आप पूरा करना चाहते हैं उसे करने में लग जाइए। आज पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे आप, जो भी फैसला करेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। कोई जोखिम भरा कार्य करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, पर जहां तक हो सके अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। गुप्त रखेंगे तो नजर नहीं लगेगी। बाकी दांपत्य जीवन तो सुखमय ही है। प्रेम संबंध के मामले में दिन ठीक है। पार्टनरशिप में यदि काम करते हैं और वहां पार्टनर के साथ अनबन या परेशानी हो गई थी, वो दूर होने वाली है। धन संबंधी मामलों में कोई विवाद या परेशानी हो गई थी, वो दूर होगी। बाकी जीवन साथी के साथ बहस मत करिएगा, जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और सीनियर से भी आपको सहयोग मिलेगा। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। तुला के जातकों का भी लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों का भी दिन ठीक है। कुल देवता के नाम से आज एक घी का दिया प्रातःकाल अवश्य प्रज्वलित करिए। दिन अच्छा है सो इसका लाभ उठाइए। दिन अच्छा है सो आपके सभी काम बनेंगे, महत्वपूर्ण सारे काम बनेंगे। स्वास्थ्य का बस ख्याल रखना होगा। जल्दबाजी में और अचानक कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। भाग्य का सहयोग चाहते हैं तो आज एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि आज फुल कॉन्फिडेंस के साथ संघर्ष करना है, पुरुषार्थ करना है। योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन से संबंधित कार्य कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मेहनत का सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिए। वाहन चलाते हैं तो सावधानी के साथ, और किसी पुराने दुश्मन से आज उलझना पड़ सकता है, सजग रहिएगा। बहुत जिद, लड़ाई झगड़ा खुद करने के मूड में मत रहिएगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी अथवा जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी, परेशानी दूर होगी। और अगर आपको कोई पुराना रोग इत्यादि था, मौसमी बीमारी इत्यादि, उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। बात धनु की कर लेते हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइएगा। दिन अच्छा है, इस दिन का आपको फायदा उठाना चाहिए। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई परेशानी है उसको दूर करना चाहते हैं, कर सकते हैं। दांपत्य जीवन में कोई परेशानी है उसको दूर कर सकते हैं। ससुराल पक्ष से कोई समस्या उत्पन्न हो गई, उसे भी दिन के उत्तरार्ध में जाकर के आप हल कर सकते हैं। और कोशिश करें तो हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। दिन बढ़िया जाने वाला है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी और करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आज आपको मिलने वाली है। निराशा के बादल छटते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कामकाज पर आपको और अधिक ध्यान देना होगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी न करें। घर का वातावरण भी ठीक ही रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों के लिए कहने के लिए कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देना है, कोई परीक्षा देनी है, बढ़िया है। जिन लोगों को श्वास जन्य रोग की तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर के शरिया और निवेश करें। मकर के जातकों का भी दिन ठीक है। आज नमक का दान आपके लिए फायदेमंद होगा। सफेद नमक, इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी कोई परेशानी इत्यादि थी वो दूर होगी। किसी से मुलाकात इत्यादि करना है, कर सकते हैं। पर हां, जहां भी रहिए इस बात का ख्याल रखिए कि ऐसी कोई बात मत बोलिए, ऐसी वाणी मत बोलिए जिससे सामने वाला आपका शत्रु बन जाए। शत्रुता से बचना है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। उधार लेन देन का कार्य नहीं करना है और जिद नहीं करना है। जिद के चलते आप परेशानी में पड़ सकते हैं। जल्दबाजी और जिद, इससे नुकसान होगा। बाकी वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतिएगा। और आप प्रेमी से अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। प्यार का इजहार करना चाहे तो कर सकते हैं, अथवा संभव है कि सामने वाले तरफ से यानी पार्टनर की ओर से ही आपको सरप्राइज कर दिया जाए, उधर से ही आज प्रपोज किया जाए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। निवेश जानकार की राय से करें आप। और बात कुंभ की करें तो दिन बढ़िया है। प्रातःकाल स्नान से पूर्व मध्यमा उंगली से एक काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगाइएगा। इसके पश्चात जल स्नान कर लीजिएगा। इससे क्या होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल हो जाएगा। मित्र की सहायता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आ रही विघ्न बाधा परेशानी दूर होगी। आप छोटे व्यापारी हैं तो दिन और बढ़िया हो जाएगा। और कोई निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। शेयर मार्केट में निवेश आपके लिए लाभप्रद है। योजना बनाकर के योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। दिन अच्छा जाने वाला है। और जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को मानिए। घर में कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, तोड़ फोड़ या मरम्मत इत्यादि का कार्य, वो कार्य कर सकते हैं।
बाकी हाँ, ये ध्यान रखें, आज कुंभ राशि के जातक भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल ना लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मौसमी बीमारियां उनको परेशान करेंगी। और लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज ग्रे। निवेश आप करें। और मीन के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। दिन बढ़िया है तो इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित कराइएगा और फिर दिन का फायदा उठाइएगा। जो भी आपके जरूरी काम है वो बनेंगे। आज कोई डील करनी है, कोई बातचीत करनी है तो मीठा बोल करके आप अपने सारे काम हर किसी से करा सकते हैं। धन की चिंता मत करिए, धन के कारण कोई कार्य नहीं रुकेगा। किसी तरह की कोई चिंता है तो उसको दिमाग से निकाल दीजिए। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे सभी काम आपके वक्त पर होंगे। कार्यक्षेत्र में कोई पुराना विवाद परेशानी थी वो खत्म होगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं। सभी काम एकदम इत्मीनान के साथ करिए। घर में अगर कलह का वातावरण है तो उसमें सुधार आएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखिएगा और आप आलस्य से बचिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ऑरेंज। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।